उत्तराखंड के में लगातार ऑपरेशन जिंदगी यहां पर धराली में जारी है। उत्तराखंड के धराली गांव में आई आपदा में फंसे लोगों को निकालने का पहले फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है। बचाव दल ने 650 से और अधिक लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अभी भी करीब 300 लोगों के फंसे होने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत जिला प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में निगरानी के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में डटे हुए हैं। धराली, हर्षिल और उत्तरकाशी के बीच जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। इससे बचाव कार्यों में परेशानी हो रही है। हालांकि मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा बहाल होने से बचाव कार्य में तेजी आने की उम्मीद है, लेकिन हर्षिल में अब अस्थायी झील बन जाने के बाद संकट यहां और गहरा गया है। तारीख 5 अगस्त 2025, वक्त दोपहर करीब 1:45 बजे। जगह है धराली, उत्तरकाशी। हम लोग यहीं पे खड़े थे। हमारे सामने ठीक मुखबा से जब सीटियां बजने लगी, उस दौरान हमको जब मुखबा से सीटी बजती है तो हमें पता चल जाता है कि कुछ न कुछ बाढ़ का अंदेशा है। हमने भी जब ऊपर देखा तो कम से कम 100 से 150 फीट का गुब्बार इतना ऊपर हमारी ओर आ रहा था। चंद एक सेकंड में जब हमने सीटियां बजाई, लोग भागने लगे तो वो गुब्बार इतनी तेजी से मार्केट के अंदर फैला कि कई हजार किलोमीटर की रफ्तार से था वो, और उसने सेकंड भी नहीं लगाया किसी को बचने का। हमारे सारे बगीचे, रिजॉर्ट, हमारे जितनी भी संपत्ति थी सारी तहस नहस हो गई। हमारे बहुत सारे लोग हमारे दब गए। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में जो प्रलयकारी विनाश का मंजर नजर आया, वो बरसों तक ताजा रहेगा। 39 सेकंड में एक ऐसी बाढ़ आई जो कई घर परिवारों को खत्म कर आगे बढ़ती चली। फिर धराली में पसरी एक अशांत करने वाली शांति, एक मौत जो रह रह के चीख रहा है। उत्तरकाशी आपदा ने कई लोगों को कभी ना भूलने वाले जख्म दिए। खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए तेज रफ्तार पानी और मलबे ने ऐसा सैलाब लाया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। तिनकों की तरह मकान उखड़ते बहते नजर आए, जिन्हें बनाने में लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी। अब इन लोगों के सामने बड़ा संकट आ गया है। हादसे के बाद धराली में करीब 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक मलबा फैला है, जिसे हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ के अलावा एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी समेत कई डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं। सीएम पुष्कर धामी खुद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मोर्चा संभाले हुए हैं। भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं। उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है। अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। धराली में आए कुदरती त्रासदी को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक रोड कनेक्टिविटी नहीं हो सकी। लिहाजा हैवी मशीनें रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंच पा रही। हेलीकॉप्टर के जरिए ही फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, लोगों को अपनों को खोने का डर बढ़ता जा रहा है। बहुत लोग गायब है। मैंने हमारे पापा नीचे आए थे, ससुर जी, उनका भी पता नहीं चल रहा है। घर में दुकान के अंदर ही था तो एकदम से ऊपर प्रेशर आया, सीधे कुछ पता नहीं चल पाया सर, कुछ मौका ही नहीं मिल पाया, तो उसके ऊपर फंसे रहे सर। ये चोट कैसे लगी आपको? सर फिर वो केबल से लग गए सर, केबल टूट गया ऊपर से, उससे लग गया। और 11 आदमी थे उस समय मौजूद जब ये आपदा आई,
अच्छा 11 के 11 आदमी का कोई पता नहीं है, कोई सूचना नहीं है। हम प्रशासन से यही अनुरोध कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द ढूंढने का प्रयास किया जाए। एक तरफ लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में बीच बीच में बिगड़ता मौसम भी रोड़ा बन रहा है। बावजूद इसके धराली में ऑपरेशन जिंदगी जारी है, मगर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उन लोगों की उम्मीद जरूर धुंधली पड़ती जा रही है जिन लोगों ने हादसे में अपनों को खोया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो धराली से जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पहाड़ से आए सैलाब ने पूरा का पूरा गांव मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। अभी भी इस मलबे में कई लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है। हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। धराली से अब तक जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो बेहद डराने वाली है। तो धराली की ये 2 तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई है। तस्वीरों में एक हादसे के पहले की तस्वीर है जबकि दूसरी तस्वीर हादसे के बाद की। ये तस्वीरें इसरो ने तबाही के पहले और बाद की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी की जो राहत और बचाव कार्य में बेहद मददगार साबित हो रही है। पहली की तस्वीर में दिख रहा है कि किस तरह से खीरगंगा नदी एक सक्रिय रूप में धराली से होते हुए आगे भागीरथी नदी में जाकर मिल रही है। वहीं दूसरी जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो हादसे के ठीक बाद की है। इसमें साफ तौर पर दिख रहा कि पहाड़ों के ऊपर से आया गाद धराली गांव को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले चुका है। पहाड़ से नदी अपने साथ इतना मलबा लेकर आया कि वह धराली गांव के आगे से बह रही भागीरथी नदी तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि धराली में हुए भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के बाद हालत बेहद गंभीर हो चुके हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है।